Good morning everyone. In previous class we have studied about transverse nature of EM waves, but here now we are going to proceed further and we will see some properties and some characteristics of electromagnetic waves. So firstly we are going to study energy density of an electromagnetic wave. How much energy does the electromagnetic wave carries? As we know that waves are actually the disturbances which carry energy from one place to another place. So there must be some energy in the medium through which this electromagnetic wave travels, or if medium is not there, then there is also in that case also energy is also transmitted. That is why we feel we observe light and sound and all these characteristics which is expressed by waves. So here in EM wave the energy density we are going to calculate. So electromagnetic waves carry energy as they travel through space, and this energy is shared equally by the electric fields and magnetic fields. Yes, electric and magnetic field carries the energy. See, what is energy density? So as we know it is density. So energy density of an EM wave is the energy in unit volume of the space through which the wave travels. Alright, so it is talking about unit volume. So where is that volume? क्योंकि ये तो वेव है, वहाँ वॉल्यूम कहाँ से आ गया? तो वेव जब ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए वेव एक मूव कर रही है, तो वेव जितने मीडियम से पास हो रही है, अगर उस मीडियम का हम एक यूनिट वॉल्यूम कट कर ले, ठीक है, तो उस यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड यूजिंग इंडिविजुअल एनर्जी डेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब एनर्जी डेंसिटी कैरीड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ इंडिविजुअली. हमने पहले इलेक्ट्रिक वेव्स यानी जब जहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ एनर्जी डेंसिटी हमने देख रखी थी. एंड सिमिलरली वी हैव आल्सो सीन द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एंड द एनर्जी डेंसिटी कैरीड बाय द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड. सो हियर as we know that energy is stored in space wherever electric and magnetic fields are present. So in free space the energy density of a static electric field, the energy density of static electric field see here we are talking about a static electric field, but in our case in electromagnetic wave the electric field is not static. So here I am only discussing about the static electric field or the electric field electric energy density carried by the static field. Alright, so the energy density of static field was what? हमने पहले ही पढ़ रखा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में. अगर हमने उसको UE से रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे हम वहाँ उसको केवल U से रिप्रेजेंट करते थे, UE, so that it will show electric field energy density. So half epsilon naught and E square, जहाँ पे E क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती थी, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर जगह पे. अब देखिए इंस्टेंटेनियस एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E, ठीक है, ये किसके लिए केस है? ये स्टैटिक के लिए केस है. तो ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी. द एनर्जी डेंसिटी, इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. द एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल और कह सकते हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ये अभी हम देखेंगे. एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट? हमने पढ़ा है यू एम. देखिए यहाँ मैं यू स्मॉल और एम कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ. इट इज़ इक्वल्स टू
1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, वेयर बी इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक्सप्रेशन हमने पहले भी पढ़े हैं और याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये इंडिविजुअल, ये म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है और वैक्यूम में भी। ऑलराइट, नाउ बट एज वी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is actually the combination of time varying electric and magnetic field. So ये static वाले से काम नहीं चलने वाला है केवल। We have to convert or we have to write the expression for energy density when electric and magnetic field is time varying or varying sinusoidally. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे as both E and B vary साइनोसॉइडली। अब हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप में इसको कन्वर्ट करने वाले इक्वेशन को, साइनोसॉइडली विद व्हाट, विद स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। अब देखिए जब ये टाइम में साइनोसॉइडल वेरिएशन है तो ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, ई मतलब यूई और यूएम, एवरेज एनर्जी डेंसिटी यूई और यूएम जो है ये निकालना पड़ेगा। देखिए स्टैटिक के केस में क्या आ गया, स्टैटिक के केस में जो एनर्जी डेंसिटी है इट विल बी कांस्टेंट, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली टाइम वेरिंग, वो बढ़ भी रहा है वो घट भी रहा है मैग्नीट्यूड में। सो एनर्जी डेंसिटी विल ऑल्सो बी, देयर इज सम वेरिएशन इन एनर्जी डेंसिटी, सो ये वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ऑलराइट, सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी नाम दे देते हैं इसको केवल U, ठीक है ना, केवल U नाम दिया, U ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैं EM शॉर्ट में लिख रहा हूं, EM वेव कैन बी ऑब्टेन्ड बाय using RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर आपको याद हो क्या होती थी वो चीज़, RMS रूट मीन स्क्वायर कब निकालते थे, जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमको पता हो E और B की। RMS वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग RMS वैल्यू ऑफ E एंड B। RMS वैल्यू क्या होती है अगर आपको याद हो तो, RMS इट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जिसका भी यूज कर रहे हो, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सो RMS वैल्यू इज दैट वैल्यू, हम कहते थे ना उसको कि इट इज इक्विवेलेंट टू द स्टैटिक स्क्वायर, मतलब वो स्टैटिक वैल्यू है जो E के रूट मीन के, सॉरी E की स्क्वायर के मीन के रूट के बराबर होता है ना। यानी अगर हमें स्टैटिक में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, RMS वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हमें जब चेंज करना होगा स्टैटिक के केस में तो हम क्या करेंगे, RMS वैल्यू को यूज़ करेंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जब हमें स्टैटिक में चेंज करना होगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्टैटिक इक्विवेलेंट कितना होगा, सेम एनर्जी कंटेन करने के लिए RMS वैल्यू यूज़ होगी। यहाँ वाले में तो स्टैटिक था फील्ड तो हमने डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू यूज़ कर लिया, लेकिन जब टाइम वेरिंग फील्ड आया तो हमें डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं यूज़ कर सके, हमें क्या यूज़ करना पड़ा, RMS वैल्यू यूज़ करना पड़ा। ऑलराइट, सो दिस U will be is equals to, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वर्किंग टुगेदर एंड दे बोथ विल कैरी energy density in electric field and energy density in magnetic field, so they both will come together and it will be epsilon naught, half epsilon naught E की जगह, E स्क्वायर की जगह E RMS स्क्वायर, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द अल्टरनेटिंग फील्ड। जैसे अल्टरनेटिंग करंट में आप यूज़ करते थे RMS वोल्टेज, RMS करंट, तो वहाँ पे हम DC करंट का इक्विवेलेंट रखते थे ना,
इंस्टेंटेनियस वाला यूज़ नहीं करते थे, जो टाइम वेरिंग होता था वो यूज़ नहीं करते थे। डीसी के इक्विवेलेंट किसको रखते थे? आरएमएस को रखते थे। वैसे ही यहाँ पे ये जो स्टैटिक इक्विवेलेंट रखना है ये आरएमएस होता है। दिस विल बी दी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड सिमिलरली 1/2 म्यू नॉट, दोनों साथ साथ है ना, तो दोनों डेंसिटी साथ में रहेंगी। सो इट विल बी 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, बी आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे अभी ये टाइम वेरिंग वाले को जो हमने यूज़ कर लिया उसके लिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि आर एम एस वैल्यू क्या होती है। सिंस ई आर एम एस, किसी की भी आर एम एस जो होती है वो पीक अपॉन √2 होती है। आर एम एस वैल्यू इज इक्वल्स टू पीक बाई √2। So ERMS is equals to E naught by √2. Similarly, BRMS is equals to B naught by √2. ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये हम पीक के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। अभी हमने सबसे पहले देखिए ये एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में था? स्टैटिक वाली वेव के लिए था, है ना। अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हो तो डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू रखते हैं। जब टाइम वेरिंग होता है तो डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, तो उसकी कौन सी वैल्यू रखते हैं? आरएमएस वैल्यू रखते हैं। और फिर उसके बाद आरएमएस वैल्यू को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? पीक के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देन दिस विल बी u इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ई आरएमएस की जगह ई नॉट बाई √2, तो इसका स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे रख दीजिए 1/2 म्यू नॉट एंड इट इज बी नॉट स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर 2। सो इट बिकम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर u इज इक्वल्स टू प्लस 1/4 म्यू नॉट स्क्वायर म्यू नॉट b स्क्वायर RMS. So this is the expression which is the total energy density. But now we have an expression जो हम उसको देखेंगे। See here we have an expression, मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। E is equals to E नॉट इज इक्वल्स टू CB नॉट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ से साथ में काम कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, वहाँ पीक वैल्यू ऑफ E नॉट इज इक्वल्स टू C टाइम्स, C इज दी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड मल्टीप्लाइड बाई B नॉट। लेकिन ये आया कहाँ से है, तो उसका एक क्विक प्रूफ देख लेते हैं। देखिए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है? अगर हम 3 डायमेंशनल लेते हैं तो डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ये क्या है? अब हम इसको अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें, यानी टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किस दिशा में वेरी कर रहा है, किसके डायरेक्शन में? केवल एक उसमें है, एक्सिस पे। देन इट इज 1 डायमेंशनल। सो डेल E बाई डेल एक्स, क्योंकि ये डेल ऑपरेटर स्पेस का ऑपरेटर होता है, ये डेल बाई डेल टी टाइम वेरिएशन है। ये स्पेस वेरिएशन है, टाइम वेरिएशन है। आपने पढ़ा था टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ऐसा कह सकते हैं कि B हमारा Z डायरेक्शन में है ना, तो BZ, और ये हमारा क्या है? EY है। सो इट इज एक्चुअली द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, विच लॉ? दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो ये एक्सप्रेशन होता है। नाउ as we have EY is equals to EY J cap, E कितना होता है? अभी हमने EM वेव के लिए देखा कितना होता था। इट इज़ हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज़ E नॉट कॉस KX माइनस ओमेगा टी और J कैप, यही होता है। सिमिलरली BZ K कैप कैन बी रिटन एज B नॉट कॉस KX माइनस ओमेगा टी K कैप। ऑलराइट, तो अब अगर हम इसको डायरेक्शन नहीं, इसके मैग्नीट्यूड को केवल डिफरेंशिएट करें, BZ के मैग्नीट्यूड को केवल डेल टी के रिस्पेक्ट में करें और EY के रिस्पेक्ट को x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए डेल EY बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो E नॉट आएगा, K बाहर आएगा, K E नॉट कॉस का हो जाएगा माइनस साइन डेल कॉस डेल्टा बाई डेल्टी, हाँ माइनस साइन KX माइनस ओमेगा टी रहेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हुआ इसलिए x का मल्टीपल यहाँ बाहर आया है।
ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया। और इसी तरह डेल बी जेड बाई डेल टी जब लेंगे देन दिस विल बी टाइम के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा बाहर आएगा, माइनस आएगा, लेकिन माइनस कॉस का साइन जो कन्वर्ट होगा डिफरेंशिएशन के कारण इट विल बिकम पॉजिटिव। सो इट इज ओमेगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। नाउ टेक रेशियो, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि देखिए हमारा ये एक्सप्रेशन क्या कहता है, माइनस साइन के साथ है। तो अब देखिए ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम इस वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, इट बिकम्स ओमेगा बी नॉट इज इक्वल्स टू के ई नॉट, ठीक है, और दिस बिकम्स ओमेगा अपॉन के इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई बी नॉट। ओमेगा अपॉन के इज इक्वल्स टू angular frequency divided by the wave number, so it becomes c, all right, and this shows E naught is equals to CB naught, ठीक है। तो ये ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने एक प्रूफ दिखा दिया, ये कई बार पूछा जाता है। चलिए, तो अब हम इसको यहाँ पे अगर हम रखते हैं अपनी एक्सप्रेशंस में, तो आप पाएंगे कि U इज इक्वल्स टू, अभी हमने क्या देखा, U हमने ये देखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट स्क्वायर म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। किसी भी एक को आप रख दीजिए, ई नॉट इज टू सी बी नॉट रखें यहाँ पे, तो सी नॉट बी नॉट एक को रख के देख लेते हैं। हम केवल बी के फॉर्म में इस पूरे को बनाना चाहते हैं, तो इसको यू बी कह सकते हैं, यू बी, अगर हम केवल बी के फॉर्म में, यानी ई नॉट को रिड्यूस कर रहे हैं बी के फॉर्म में, देन दिस बिकम 1/4 ये सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन आपको और याद होगा, हम लोगों ने प्रूफ किया था पहले, c इज इक्वल टू 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। सो विल पुट द वैल्यू ऑफ c हियर ऑल्सो। सो 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हियर, सो इट बिकम्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1 स्क्वायर कर देंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगी, ये म्यू नॉट है, यू नहीं है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इट बिकम्स बी नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन कैंसिल आउट, दो 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर आ गए, सो दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्या, 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं, देखिए ये बी नहीं, ये टोटल ही है ना, तो बी। ये एक्सप्रेशन हमने कहीं पीछे देखा था, ये एक्सप्रेशन हमारा केवल बी की वैल्यू थी, केवल मतलब एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, यही एक्सप्रेशन था। तो ये असल में क्या है, ये हमको ये बता रहा है कि ये टोटल वाली डबल के बराबर हो गई ना, इंडिविजुअल ये क्या है, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये टोटल। और जो इंडिविजुअल्स बनी थी वो क्या बनी थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और 1/4 बी म्यू नॉट और बी नॉट स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो ये यू ई और यू बी। और यहाँ से हमको एक चीज़ और मिला कि चूँकि ये देखिए ये मिल के डबल हो जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यू ई और यू बी बराबर होगा, मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट, नीचे देखिए चला गया, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1/4 म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट डिनोमिनेटर में एंड बी नॉट स्क्वायर। ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं, किसी भी एक में ई नॉट इज इक्वल्स टू सी बी नॉट पुट कर दीजिए तो दूसरे के इक्वल आ जाएगा, यानी एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करिए। तो यहाँ तक आप इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, कहाँ से, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट से आप इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये एनर्जी डेंसिटीज इक्वल हैं, ठीक है। नाउ as we have seen u is equals to 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये देखा था।
इसके बाद हमने क्या देखा, u इज इक्वल्स टू, जो हमने वैल्यू पुट की तो पाया 1/2 म्यू नॉट, नहीं म्यू नॉट नीचे, म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, ये टोटल आया था इन दोनों में किसी एक में भी अगर आप ई नॉट इक्वल्स टू सी बी नॉट करें। इसी तरह आप लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये भी हो सकता है दोनों में किसी भी एक में आप चाहे ई नॉट को रिड्यूस करिए चाहे बी नॉट को रिड्यूस करिए। अब देखिए इसके बाद क्या है, इन दोनों की जगह जैसे u की वैल्यू जैसे मान लीजिए मैंने कहा है 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर है, ये टोटल एनर्जी है। तो बी नॉट यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 म्यू नॉट और बी नॉट अलग ले लीजिए, नीचे वाले 2 को √2 लिख दीजिए और इस पूरे को स्क्वायर बना दीजिए। ये बी नॉट बाई √2 क्या होता है, बी आर एम एस होता है, यानी 1 म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर total energy in terms of electric field or RMS value of electric field, we can put 1/2 epsilon naught E naught square, it is equals to 1/2 की ज़रूरत नहीं है, epsilon naught केवल इधर epsilon naught 2 को इधर लेके गए, E naught by √2 का होल स्क्वायर बना दिया, इसको 2 को √2 करके स्क्वायर बना लिया, सो इट बिकम्स epsilon naught E RMS स्क्वायर, यानी ये RMS के फॉर्म में टोटल एनर्जी डेंसिटी, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में टोटल एनर्जी डेंसिटी है। तो ये सभी एक्सप्रेशंस अलग अलग हमें प्रूव करने आने चाहिए और अलग अलग इनकी वैल्यू ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कैसे हमें वैल्यूज़ निकालने हैं। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इज़ इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Alright, intense, how much intense is the electromagnetic wave? Intensity will be measured in terms of energy carried by unit area in unit time। मतलब कह सकते हैं कि कितनी एनर्जी पास कर रही है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी पास कर रही है then that will be more intense electromagnetic wave। So the definition is the energy crossing per unit area per unit time in a direction perpendicular to the direction of propagation is called intensity of the wave। all right, so what is intensity? देखिए अगर हमें इंटेंसिटी पढ़ना है यूनिट एरिया यूनिट टाइम, then we have to consider a wave and an area through which this wave is passing। so consider a plane progressive wave or plane electromagnetic wave propagates along x-axis with speed c। here एक वेव हमने माना इधर से इधर को जा रही है, ठीक है, c स्पीड से, ठीक है, चूंकि फ्री स्पेस में। नाउ कंसिडर द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, उसी वेव के बीच में ही एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऐसा है जिसके थ्रू होके वो वेव पास करती है। एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम अपने से हमने मान लिया, ये इस तरह का कुछ। अब देखिए ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हमने माना है जिसके थ्रू यहाँ से वेव जाती है और यहाँ निकलती है। मान लीजिए ये वेव c स्पीड से चल रही है, c स्पीड से, और इस पूरी लेंथ को वो डेल्टा t टाइम में पास करती है। देन दिस लेंथ विल बी c डेल्टा t वेलोसिटी इनटू टाइम। इस पूरी लेंथ को डेल्टा t टाइम में वो वेव क्रॉस करती है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस विल बी c डेल्टा t। इफ आई से द एरिया इज a, एरिया कितना है, a है। नाउ द एनर्जी कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर क्रॉसेस द एरिया a इन टाइम। देखिए चूंकि वेव पार कर रही है यानी एनर्जी पास कर रही है, सो किसी भी समय में कितनी एनर्जी इसके अंदर होगी, किसी भी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा t में कितनी एनर्जी इसके अंदर होगी, तो वही हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस विल बी अवर intensity। all right, so we are going to calculate the energy density in this or energy passing through this in unit time। so the energy contained
in this cylinder crosses the area A in time delta t. ठीक है. So see, as the wave propagates with speed c, the energy contained will be how much? Speed is c, so energy contained in how much time? In delta t. The total energy contained will be U, capital U, it is equals to the total energy, not small u, it is the total energy. देखिए, टोटल एनर्जी अगर हमें इस वॉल्यूम से निकालना है तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम. यही होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, और वी कैन से द एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम. सो इट इज एक्चुअली द एवरेज एनर्जी डेंसिटी multiplied by the volume. So it is how much? Small u अभी हमने कैलकुलेट पीछे किया था अपने प्रीवियस टॉपिक में, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. लेंथ इज सी डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. सो इट इज द वॉल्यूम. नाउ as the intensity is defined as the average energy density crossing unit area in unit time. all right, so ये average energy density unit area unit time में. ठीक है, तो so we can write the intensity of the wave will be is equals to the energy, total energy in unit area passing in unit per unit area passing per unit time. तो डेल्टा टी इंटू डेल्टा है. अब देखिए पीछे वाली एक्सप्रेशन से देखिए, यहाँ से देखिए u में टोटल एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एरिया इधर ले लो, डेल्टा टी इधर ले लो, इधर क्या बचा? u c. Right, small u small c, average energy density multiplied by the speed of the wave. So we can write this expression as the intensity of the wave. all right, or we can write it also as intensity I. इसको I से रिप्रेजेंट कर देते हैं. I is equals to, देखिए u अपॉन डेल्टा टी ए, ये तो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन स्मॉल u इंटू स्मॉल सी. स्मॉल u अभी हमने देखा RMS के फॉर्म में, मैं RMS के फॉर्म वाला लिख रहा हूँ इसलिए मैंने पीछे वो प्रूफ किया था. सो u इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई RMS स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c. सो इट बिकम्स इंटेंसिटी ऑफ द वेव इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि ये तो टोटल एनर्जी दिखा रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, याद होगा आपको, है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी डेंसिटी है. इट इज द एक्सप्रेशन carrying expression for the energy density carried by the electromagnetic wave, not the electric wave only. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, I is equals to, और भी तो लिख सकते हैं B के फॉर्म में, 1 by mu naught B RMS square multiplied by C. So these both expression, equation A and equation B is for intensity of the wave. So we can say the intensity of an electromagnetic wave is proportional to the square of the electromagnetic field. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द ई RMS और बी RMS का स्क्वायर है ना, तो ये इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड या केवल मैग्नेटिक फील्ड. ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. सो वी कैन ऑल्सो से, just because it is the energy which is carried by the EM wave, the more the electric and magnetic field, the more will be the energy carried by this electromagnetic wave. So the size of the electric or magnetic field of an electromagnetic wave
is proportional to the square root of its intensity. उल्टा ERMS is equals to square root of I, BRMS is equals to square root of I. So square root of the size of the electric or magnetic field is actually it is actually proportional to the square root of intensity. All right. So this is all about energy density and intensity of an EM wave. Thank you.